शादी वाले दिन ही दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को मंडप में छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी बचपन की मोहब्बत अचानक बीमार पड़ गई है। बस फिर क्या था, देश के सबसे ताकतवर सेनापति की बेटी आरती ने उसी पल फैसला कर लिया कि अब इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसकी इस बेइज्जती से पूरे सेनापति परिवार का मजाक पूरे शहर में बनने लगा, लेकिन उस धोखेबाज को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज के बाद उसे दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। गुस्से से कांपती हुई आरती ने तुरंत अपने सबसे बड़े दुश्मन और राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री विक्रम को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा, आज मेरी शादी है लेकिन दूल्हा नहीं है, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? आखिर उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उस लड़के ने उसे ठुकराया था। पिछले साल उसके जन्मदिन पर भी सिर्फ इसलिए उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसकी चालाक गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब थी और वो 3 दिन तक उसी के साथ रहा। फिर पिछले महीने फूलों के मेले में भी उसने काम का बहाना बनाकर आरती को मना कर दिया, लेकिन बाद में उसी लड़की का हाथ पकड़कर पूरे मेले में घूमता रहा। आरती सोची रही कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी हर बार की गई कुर्बानी का जवाब सिर्फ बेइज्जती और धोखा था। आखिर उसने आखिरी बार पूछा, राहुल आज शादी होगी या नहीं? राहुल ने बिना शर्म के कहा, मुझे अभी नेहा की देखभाल करने जाना होगा, उसकी तबीयत जल्दी ठीक नहीं होगी, मैं समय पर वापस नहीं आ पाऊंगा, एक दिन के लिए शादी टाल देते हैं। ये सुनते ही आरती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि शादी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और हजारों मेहमान मंडप में इंतजार कर रहे थे। अगर आज शादी टलती तो पूरे सेनापति परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। सबसे बड़ी बात, राहुल आज जिस मुकाम पर था वो भी सेनापति परिवार की मदद से ही पहुंचा था, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आरती ने सबके सामने साफ कह दिया, अगर तुम आज यहाँ से गए तो आज के बाद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल ने उसकी बात को बिल्कुल हल्के में लिया, दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे चला गया। आप होते तो ऐसे इंसान को दूसरा मौका देते या हमेशा के लिए छोड़ देते? कमेंट में जरूर बताना। राहुल के जाते ही आरती ने गुस्से में अपना शादी का सेहरा और सजावट तोड़ डाली और बोली, अगर उसे इस शादी की कोई परवाह नहीं तो मैं नया दूल्हा ढूंढ लूंगी। उसकी सहेली घबरा कर बोली, लेकिन विक्रम तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या वो मान जाएगा? आरती ने कहा, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। दूसरी तरफ विक्रम हमेशा से मन ही मन आरती की इज्जत करता था और सोचता था कि अगर आरती उससे शादी कर ले तो दोनों मिलकर पूरे राज्य की सबसे ताकतवर जोड़ी बन सके। यही सोचकर आरती ने अपनी मुहर लगी चिट्ठी सैनिकों के हाथों मंत्री के महल भेजी। अब उसके पास अपनी इज्जत बचाने का यही आखिरी रास्ता था, लेकिन 1 घंटा बीत गया और उधर से कोई जवाब नहीं आया। आरती की सारी उम्मीदें टूटने लगी। तभी अचानक महल का एक नौकर दौड़ता हुआ आया और मंत्री विक्रम का जवाब लेकर सीधे शादी के मंडप में पहुंच गया। आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा था, ये जानकर हर कोई हैरान रह गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।